और एक एम बन रहा है, बन रहा है। हम क्या करेंगे, यहां से लेके लाइन कनेक्ट कर देंगे। हमने लाइन कनेक्ट कर दी, हम यहाँ आते हैं और हम लाइन को कनेक्ट करते हैं, आप देख सकते हैं। ओके, सो यहां से ऐसे करके हम लोग लाइन कनेक्ट, वैसे तो ये भी एक डब्ल्यू का, ये भी एक एम का वो पूरा पार्ट है, तो ऐसे रुको। ओके, ठीक है, देखो वैसे तो एम और डब्ल्यू ये नहीं है, एम ये है एंड डब्ल्यू ये है। क्योंकि अगर मैं इसको एम कंसिडर करूंगा तो मुझे इसको डब्ल्यू कंसिडर करना पड़ेगा। आप अगर कहोगे तो मैं ये छोटा वाला डब्ल्यू कंसिडर कर लूँ, फिर उसके हिसाब से ये है, और एम फिर इसके हिसाब से ये है। अगर आपको ये क्लियर एम दिख रहा है तो आपको ये क्लियर डब्ल्यू लेना पड़ेगा, इतना बड़ा नहीं ले सकते आप, क्योंकि आपको डब्ल्यू और एम के साइजेस बेसिकली सिमिलर लेने पड़ेंगे। सिमिलर अगर आपके होते हैं, यानी कि एम सिमिलर होना चाहिए आपके डब्ल्यू के इन रेशियो ऑफ साइज, इन दोनों के साइज सिमिलर होने चाहिए। अगर आपके बड़े छोटे हो रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा, यहाँ फेलियर आ जाता है इसका। तो मैं क्या करता हूँ, छोटे से छोटा, आपको देख सकते हो रेड की क्लोजिंग और रेड की ओपनिंग, आप देख सकते हो यहाँ पर। ओके, यहाँ रेड की ओपनिंग कनेक्ट करी है मैंने, यहाँ पर रेड की ओपनिंग है, और ऊपर आप देखोगे तो रेड की क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगी। सो मैंने बिल्कुल तरीके से यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ कैसे यूज करना है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली एक डेक का लाइन है। ओके, अब यहाँ पर मार्केट ने क्रॉस कर दिया, ओके कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट ने क्रॉस कर दिया। अब रीटेस्ट कर रही है, एक शूटिंग स्टार बनाती है, एक दोबारा से ग्रीन कैंडल बनाती है एंड देन शूट अप कर देती है, और यही कैंडल हमारे लिए पेंडिंग ऑर्डर क्रिएट करके रखती है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक पेंडिंग ऑर्डर लग सकता है यहाँ से यहाँ तक का, एंड यहाँ से यहाँ तक आप क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो आप रनिंग में भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, आप रनिंग में भी पोजिशन ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आप देखो आराम से अच्छा खासा इसके अंदर प्रॉफिट निकल के आ जाता है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। वैसे तो उसका जो स्टॉप लॉस होता है वो जनरली डेकर लाइन तक का होता है, बट अगर स्टॉप लॉस बड़ा हो जाए तो उसमें थोड़ी इशू होती है। अभी आप इतने एडवांस नहीं हो कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट इसी जगह पे ले लो, वरना तो पोजीशन इसके हिसाब से यहाँ लगनी चाहिए। क्योंकि आप अगर देखोगे तो ये मेरी बनाई हुई बुलिश एनगल्फिंग है। अगर आप ढंग से ग्राफ को देखोगे, जो मैंने आपको चार्ट भेजे हैं नोटबुक के, उसके अंदर ये बुलिश एनगल्फिंग का पैटर्न है। रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, इसकी विक लंबी, इसकी विक छोटी, ऊपर से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद ही मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बन चुकी है। हम तो यहाँ अपने बेसिस से भी चल सकते हैं, बट कोई बात नहीं, इस तरीके से आप डेकर लाइन का यूज कर सकते हो। ओके गाइस, मैंने आपको देखो एम से डब्ल्यू भी दिखा दिया और डब्ल्यू से एम भी दिखा दिया। एक बार आप अपने चार्ट पे ट्राई करके देखिए, कई बार आपको करना पड़ेगा, मिनिमम 50 बार इसको कनेक्ट करके देखिए, और देखिए कि वहां कैसे रिटेस्टिंग हो रही है, कैसी कैंडल बन रही है। आपको 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 99% आपको ऐसे रिटेस्टिंग के पैटर्न देखने को जरूर मिलेंगे, जो मैंने आपको अभी तक कैंडलस्टिक के पैटर्न की पीडीएफ भेजी, उसमें से एक ना एक आपको देखने को मिलेगा। ओके गाइस, अब बात आती है नेक्स्ट लाइन की, जिन्हें मैं यूज करता हूं विक्स के बेसिस पर। अभी मैंने आपको ये बॉडीज से बॉडीज कनेक्ट करके बताई है, अब मैं आपको बताता हूं बेसिकली विक्स से विक्स की कनेक्शन कैसे करते हैं। विक्स मतलब जो शेडो होती है, इसीलिए मैं इंट्रोड्यूस करता हूं गाइस मेरी अपनी सेकेंड लाइन, जिसको मैं बोलता हूं CWL। दिस स्टैंड्स फॉर कैंडल विक लाइन। कैंडल विक लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो बेसिकली मार्केट के टॉप और बॉटम से कनेक्ट होती है। इसमें एक एंगल होता है कि ये हमेशा जिस साइड की ऐसे कनेक्ट होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। अभी मैं आपको समझाता हूं कैसे। मान लीजिए एक कैंडल है ग्रीन, उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है, और ये टॉप पर है, मार्केट अभी टॉप पर है, मार्केट नीचे से ऊपर आई है, और यहां पर कैंडल्स के अंदर विक बनती है, कैंडल्स के अंदर विक बनती है। एक तो बनती है ग्रीन के अंदर बड़ी, और एक बनती है रेड के अंदर छोटी। अगर ऐसा कोई आपको पैटर्न देखने को मिलता है, आपको क्या करना है, इन दोनों विक्स को कनेक्ट कर देना है, एक लाइन एक्सटेंड कर देनी है। इन दोनों विक्स को कनेक्ट करने के बाद लाइन एक्सटेंड कर देनी है। अगर मार्केट इसके नीचे रेड कैंडल क्रिएट करती है तो चांसेस होते हैं कि मार्केट नीचे आने लग जाती है, पहली पोजीशन। दूसरी, अगर मार्केट अगर इसके नीचे ग्रीन रेड कैंडल ना बनाती है, ग्रीन कैंडल बना के ऊपर चली जाती है, क्रॉसिंग कर देती है, तो मार्केट ऊपर भाग जाती है। ओके, सिंपल सिंपल सा मैंने कॉन्सेप्ट बताया, अभी इसको डिटेल में नहीं बता रहा आपको, एक बेसिक सा वर्जन इसका समझो। और दूसरी कंडीशन है कि अगर मार्केट ऊपर जाती है और फिर नीचे आ जाती है, तो शेडो क्रिएट करेगी और फिर बाद में एक रेड कैंडल बना देती है। ध्यान से समझना मैं क्या करूं, एक रेड कैंडल बना देती है,
फिर मार्केट डाउन आ जाती है। और अगर मार्केट मान लीजिए क्लोजिंग करती है, ऊपर चली जाती है, तो ग्रीन कैंडल बनाती है। लेकिन अगर ग्रीन कैंडल बनाने के बाद एक शेडो बना देती है, नीचे आ जाती है और फिर एक ग्रीन कैंडल बना देती है, उस कंडीशन में आपको वेट करना रीटेस्टिंग के लिए। इसलिए मैं अभी आपको नहीं समझा रहा हूं, आपको समझ में नहीं आएगा। अभी आपके पास 3 कंडीशन है। डायरेक्ट क्रॉस कर जाती है ग्रीन तो ऊपर चली जाती है, ज्यादातर केसेस में, हर बार नहीं जाती पर चली जाती है। आपको मैं दिखाता हूँ कैसे। उसका डिपेंड करता है आपका ट्रेंड लाइन, आपकी जो विक लाइन है वो कितनी एक्यूरेट तरीके से ड्रॉ की गई है। सेकंड कंडीशन में अगर नेक्स्ट कैंडल रेड ही नीचे क्लोज होती है तो मार्केट की डायरेक्शन रेड ही हो जाती है। थर्ड कंडीशन, अगर मार्केट पहले ग्रीन बनाती है देन फिर एकदम से नीचे आ जाती है तो वो एक विक बनाती है और रेड कैंडल में क्लोजिंग करती है, तब भी वही कंडीशन है जो रेड कैंडल के साथ की। अभी मैं आपको इसके कई सारे जो है यहाँ लगा के दिखाता हूँ कैसे काम करती है। इसके लिए आपको मार्केट का टॉप ढूंढना पड़ेगा, जिसमें आपको थोड़ा सा इश्यू आने वाला है, इसलिए आप ये देख सकते हैं। ये देखिए, यहां देखिए आपको सेम टू सेम वही पैटर्न देखने को मिल रहा है जो मैंने आपको बताया। कैंडल बड़ी हो छोटी उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आप सिंपल कैंडल की विक देखिए। यहां आपको विक से विक कनेक्ट करनी है, ऐसे करके आप बेसिकली रे टूल का यूज कर सकते हैं। मैं आपको रे टूल दिखा देता हूं। यहां पर आप जाओगे तो आपको रे टूल दिखेगा, ये बेस्ट है इसके लिए। और मैग्नेट्स भी ऑन कर लीजिए ताकि एक्यूरेट ड्रॉ, यहां से एक्यूरेट आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं यहां पर ओके। सो यहाँ आप देखिए ये हमारे पास लाइन क्रिएट हो चुकी है। अभी मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से डेक्वे लाइन। सो आपको क्या देखने को मिलता है यहाँ पर, बताइए मुझे क्या देखने को मिलता है आपको। सिंपल सी बात है, आपको एक कैंडल देखने को मिलती है ग्रीन, जो क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो मार्केट ऊपर जा सकती है लेकिन रीटेस्टिंग तो करनी पड़ेगी क्योंकि ट्रेंड लाइन है। हमेशा ध्यान रखना, मुझे बार बार आपको समझाना नहीं है, क्योंकि ट्रेंड लाइन है तो रीटेस्टिंग ट्रेंड लाइन में हमेशा होती है। 110% काम करेगी, लेकिन रीटेस्टिंग के बाद। रीटेस्टिंग करोगे तभी काम करेगी, रीटेस्टिंग नहीं करोगे तो काम नहीं करेगी। अभी देखो यहाँ पर मार्केट ने क्रॉसिंग करी है, देन वो अगेन नीचे आई, ठीक है कोई बात नहीं, नीचे। और यहाँ देखोगे मार्केट ने क्या क्रिएट कर दिया, सबसे पहले तो एक क्रिएट करा है पार्शियल हैंगिंग मैन, एंड उसके बाद एक क्रिएट कर दी ग्रीन कलर की कैंडल। तो इन दोनों को मिला के एक बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न बन जाता है। बस यही हमारे लिए एंट्री पॉइंट है, हम यहाँ एंट्री लेते हैं। एंड यू कैन सी यहाँ से एंट्री लेते ही मार्केट के ट्रेंड लाइन तक का स्टॉप लॉस है, आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक। ओके, और फिर आपकी जो पोजीशन है देखो कितना अच्छा यहाँ से प्रॉफिट निकला हुआ है। जितनी मार्केट ऊपर उठी है इतनी मार्केट देखो यहीं से ऊपर उठ गई पूरी की पूरी, कितना अच्छा खासा इसके अंदर प्रॉफिट निकला। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं इसका, बहुत ही एडवांस लेवल की ट्रेंड लाइन है, बहुत काम करती है, मेरे लिए इसने बहुत काम करा है। दूसरी और दिखाता हूँ आपको, इसी के अंदर एक्यूरेसी दिखाता हूँ। दोबारा से मार्केट यहाँ आती है और दोबारा से एक CWL लाइन क्रिएट करती है, इन दोनों के ऊपर देख सकते हो। आपको दोबारा से जो है यहाँ पर आप ऐसे कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो इस तरीके से, क्रॉस। ओके, क्रॉस कर गई, देन क्रॉस, उसके बाद मार्केट नीचे आती है, देन अगेन ग्रीन कैंडल बनाती है, एंड दिस इज अवर बुलिश एंगल्फिंग। आप देख सकते हैं हमारी वाली बुलिश एंगल्फिंग है, बड़ी रेड कैंडल है उसकी बड़ी विक, छोटी ग्रीन कैंडल है उसकी छोटी विक, आप देख सकते हो। यहीं से एंट्री लेते हैं, देन बूम, देखिए कितनी बार ये काम कर रही है। आप एक करंट ट्रेंड के अंदर कितना ज्यादा अपने आप को यहाँ पर फिनिशिंग दे सकते हो, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। मैं आपको और यहाँ पर एग्जांपल दिखाता हूँ कि किस तरीके से मार्केट काम करती है। अगर कैंडल के अंदर शिफ्टिंग हो रही है तो आप इसको यूज मत करना, कैंडल शिफ्टिंग पे काम मत करना, यानी कि जहां क्लोजिंग होनी चाहिए उससे नीचे हो रही है तब यूज मत करना, क्योंकि आपको लगेगा कि कैंडल ये है लेकिन एक्चुअली में इन दोनों के विक्स सेम है। ओके गाइस, इसी तरीके से आप फॉरवर्डिंग में यूज कर सकते हो। फॉरवर्डिंग कैसे, जैसे भी बॉटम में हम लोग, तो बॉटम में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ऐसे यूज करनी है, ऐसे यूज नहीं करनी है। अब आपकी जो CWL है वो ऐसे लगेगी, आप देख सकते हो इस तरीके से लगेगी। और अगर कैंडल आप देख सकते हो इसके ऊपर क्लोज करती है, इस सेकंड कैंडल के बाद देखो, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, इसके बाद जो कैंडल है वो अगर नॉर्मली क्रॉस करती है तो डाउन आ जाएगी मार्केट। लेकिन अगर ग्रीन कैंडल इसके ऊपर ही क्लोज करती है देन यू कैन सी मार्केट अपसाइड जाना शुरू कर देगी। देखिए ग्रीन कैंडल एंड देन मार्केट अपसाइड जाना शुरू। सेम टू सेम यहाँ पर है, यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी ऐसे हुआ है। मैं यहाँ पर आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, ऐसे करके एंड ऐसे। सेकंड कैंडल यहाँ नहीं आई लेकिन ग्रीन कैंडल कनेक्ट हो गई और देन उसके बाद देखो आप मार्केट आपकी मूव कर रही है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल है। दोबारा से एक बार और यहाँ पर आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कैसे काम कर रही है ये।
यहाँ देखिए आप, मैं बॉटम से कनेक्ट करता हूँ इसको, बॉटम से बॉटम में इस तरीके से ऐसे करके, ओके। और यहाँ आप देखोगे तो कि मार्केट के अंदर रेड कैंडल ने क्लोजिंग दी है, रेड कैंडल ने क्लोजिंग दी है, रीटेस्टिंग हुई, देन अगेन रेड कैंडल की क्लोजिंग, बियरिश एनगल्फिंग का पैटर्न है, बहुत पावरफुल होता है। और आप देख सकते हो मार्केट अपने आप यहाँ से डाउन आ गई। ये बेयरिश एनगल्फिंग का पैटर्न है, रीटेस्टिंग के लिए वेट करा, एंड यू कैन सी हमारे पास यहाँ से मार्केट में डाउन टर्न शुरू हो गया, यहाँ से ट्रेंड लाइन तक का है। बेसिकली आप देखोगे तो मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ से ऐसे करके, ऐसे यहाँ से हमारे पास ट्रेंड लाइन तक का स्टॉप लॉस है, एंड यू कैन सी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे देखो प्रॉफिट निकल के आया हमारे पास, कितना अच्छा खासा मार्केट नीचे आ गया। डिपेंड करता है आप इसको कैसे यूज करोगे, कैसे यूज नहीं करोगे, ये सब चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो सोचिए ऐसी भी चीजें हैं मार्केट के अंदर जो कोई नहीं बताएगा आपको मेरे अलावा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कह सकते हो कि बहुत सिंपल है ये। आपने अगर ये भी यूज करा ना, आप तब भी प्रॉफिटेबल में रहोगे, लेकिन डिपेंड करता है आप इसको कैसे यूज कर रहे हो। अब मैंने अगर बोल दिया प्रॉफिटेबल, इसका मतलब आप समझ लो मैं बिना श्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने ये सब चीजें बहुत ज्यादा टेस्ट करी हुई हैं और मुझे पता है इनका क्या रिजल्ट निकलता है। अगर आपने सही तरीके से यूज करा तो 4 ट्रेड में अगर आपने 1:20 कर लिया तो 4 ट्रेड में आपका बैलेंस 80% ग्रो कर जाएगा। डिपेंड करता है आप इसको कैसे यूज कर रहे हो। अभी मैंने आपको कितनी बार यूज करके दिखाया है, देखिए यहां से यूज करके दिखा रहा हूं, एक भी जगह पर ये फेल नहीं हुआ। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, अभी देखिए और भी बनते हैं, और भी बहुत सारे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप यहाँ भी देख सकते हो, कंटिन्यूएशन दिखाता हूँ आपको मैं यहाँ पर, ये देखिए दोनों की कनेक्टिविटी देख रहे हो, लेकिन ये कनेक्ट नहीं हो क्योंकि ऊपर से कनेक्ट होगी, ये नीचे से नहीं होने वाली। ओके गाइस, आई होप आपको ये CWL का चक्कर समझ में आ गया होगा। अब लाइक एक बार और मैं आपको यहाँ बॉटम पे दिखाता हूँ, यहाँ आप देख सकते हो दोबारा से कनेक्शन हुई है लाइन, सेकंड कैंडल ग्रीन है और देखो मार्केट यहाँ से अपसाइड चली गई। ओके देखो अपसाइड ही जा रही है, कितनी ऊपर चली गई मार्केट। सेम दोबारा से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो यहाँ से, देखो एक बार और यहाँ पर कनेक्शन क्रिएट हो रहा है ऊपर की साइड, आप ऐसे कनेक्ट करके देख सकते हो। सॉरी ये मैंने एंगल कनेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं है तो ट्रेंड लाइन ही उससे, पर ये जो है एक्यूरेट नहीं होगा इसलिए हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। ओके गाइस, सो आप देख सकते हो मार्केट में ग्रीन कैंडल बनी एंड देन उसके बाद रीटेस्ट करते ही वो नीचे गिर गई बेचारी। तो ये तो फेल हो गई। फेल क्या हो गया? फेल पैटर्न हुआ है, पोजीशन नहीं हुई। मैंने क्या बोला, रीटेस्टिंग के लिए वेट करना, रीटेस्टिंग हुई या नहीं हुई ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, रीटेस्ट करके वो नीचे घुस गई अंदर, तो कोई यहाँ पर कुछ भी नहीं निकला हमारे सामने। दोबारा मार्केट में आते हैं हम लोग यहाँ, और कुछ फिर यहाँ टॉप पे तो हुआ नहीं ऐसा। टॉप पे क्या हुआ, मार्केट में एक छोटी बनी एक बड़ी बनी, इसका यूज करना ही नहीं CWL में। सो गाइस दिस इज द ऑफिशियल CWL लाइन, बहुत ज्यादा कामगार है ये, मेरे को बहुत ज्यादा ये जो है फायदा देती है। आप देख सकते हैं मेरे पास ये लाइन भी है, यहाँ से इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द CWL लाइंस, प्लीज इनका यूज करके देखना। आई होप आपको बहुत ज्यादा समझ में आने वाला है ये, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। इस आप अगर सिर्फ इसी का यूज करोगे आप तब भी आराम से प्रॉफिटेबल हो सकते हो। डिपेंड